जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज़ माय चैनल ई कॉमर्स बाय अब्दुल्ला। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम किस तरह से यूके की एलटीडी, यूके की कंपनी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आप जाकर कंपनी फॉर्मेट और उसके बाद आप जाकर अपना सेलर सेंट्रल फॉर्मेट कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरी तरफ से छोटी सी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अभी मत देखिएगा, इसको रख लें सेव करके, इसको बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि ये अभी तक की मेरी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे पूरे चैनल में से सबसे, अकॉर्डिंग टू मी, ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो अगर टाइम नहीं है तो इसको सेव करके रख लें, बट देखना नहीं है। इसकी लेंथ अराउंड अबाउट 45 to 50 मिनट्स चली जाएगी, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो चीज़ समझ आएगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट ये कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 600 डीपीआई के अंदर स्कैंड होना चाहिए। अब 600 डीपीआई क्या चीज़ है? डीपीआई एक, आप कह लें कि एक मेजर करने की एक यूनिट है बेसिकली। ये जिस तरह से सेंटीमीटर, मीटर्स होते हैं, इस तरह से स्कैंड चीज़ों की यूनिट्स होती हैं जो कि डीपीआई कहा जाता है इसको। तो आप किसी भी फोटोकॉपियर के पास या किसी के पास भी जाके कह सकते हैं कि आप इसको स्कैन कर दें 600 डीपीआई के अंदर, वो आपके पासपोर्ट को स्कैन कर देगा। याद रहे कि पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है और उसका नेक्स्ट पेज जो होता है जिसके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं, ये दोनों पेजेस आपने एक ही पीडीएफ फॉर्म के अंदर बंद करवाने हैं और वो पीडीएफ फॉर्म आपने आगे सबमिट करवानी होगी। अच्छा, दूसरी चीज है कि यूटिलिटी बिल। अब यूटिलिटी बिल के अंदर बहुत ज्यादा मसले आते हैं जो कि पाकिस्तान पे खासतौर के पाकिस्तान के अंदर जो खासतौर पे बिल चलते हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मसले आते हैं कि गैस लाइन का अलग बिल होगा, उसकी सीक्वेंस कुछ और होगी, लैंडलाइन नंबर का बिल की सीक्वेंस कुछ और होगी, पानी के बिल की कुछ और होगी। तो आपने एक परफेक्ट सा बिल देखना है जिसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ हो, और एड्रेस इस तरह से लिखा हो कि आपके घर का नंबर, आपका सेक्टर या आपका जो भी एरिया है, और एट द एंड उसके आसपास कहीं ना कहीं आपका पोस्टल कोड भी लिखा हुआ हो। आपके पास एक ऐसा बिल होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज कि आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट हो। प्रेफर्ड यही है कि आपके पास मेजान की बैंक स्टेटमेंट हो या एचबीएल की हो, क्योंकि अभी तक अमेज़न इन्हीं दो बैंक स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी तक इन्हीं के बारे में हम लोगों ने सुना है, और फर्दर भी आई गेस अलाइड का भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप मेजान की, एचबीएल की स्टेटमेंट्स के साथ जाएं आगे। अच्छा, एक नोट है छोटा सा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, सारे के सारे एक ही बंदे के नाम पे होने चाहिए। पासपोर्ट जिस बंदे का यूज कर रहे हैं उसी के नाम का बिल होना चाहिए और उसी के नाम की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। एलटीडी फॉर्मेशन के अंदर अभी तक हमें इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ यूजेज ये होगा कि हमने इन्फॉर्मेशन देख के डालनी होगी, लेकिन जब हम सेलर सेंट्रल अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अपलोड करने के लिए। सो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अच्छा जी, तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना नंबर जो कि वाईकी से परचेस किया था, और सेकंड वीडियो के अंदर एड्रेस जो कि हमने परचेस किया था कि किस तरह से यूके पोस्ट बॉक्स से या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस.co.uk से अपना एड्रेस परचेस करते हैं। ये दो चीज़ हमने पिछली दो वीडियोस के अंदर देख ली हैं। सो बेसिकली ये थर्ड वीडियो है हमारी उस सीरीज की जिसके अंदर हम अमेज़न का यूके का अकाउंट क्रिएट करना सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जाता हूँ और टॉम पे लिखता हूँ यूके एलटीडी LTD कंपनी रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर आप डोमेन से करते हुए आइएगा। ये योर कंपनी फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने इनमें से किसी को नहीं छेड़ना। ये एक आ रही होगी, हाईलाइट भी हुई है, सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसकी डोमेन आप देख लें www.gov.uk। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा, क्लिक करने के बाद अब ये आप इसको डिटेल पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन कंपनी की करने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए या इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो ये आगे आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आपने इसको डिटेल पढ़ लेना है। अच्छा, हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब वो हमसे पहला सवाल पूछता है कि आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो हम उसको करेंगे कि यस। अच्छा, वो कह रहा है चेक बिफोर यू स्टार्ट। आपके ये चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लें आप क्या कहने लगे, और इसके बाद आप लोग अपनी कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर दें।
अच्छा, वो मुझसे पूछते हैं पहला सवाल कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल। तो हमारे पास कार्ड भी होना बहुत जरूरी है जिसके साथ हम इसकी पेमेंट करेंगे, और ये राउंड अबाउट 12 पाउंड्स की कंपनी खुल जाती है यूके के अंदर। अच्छा, वी ओनली एक्सेप्ट कार्ड और पेपाल पेमेंट्स ऑन दिस सर्विस। तो हमारे पास पाकिस्तान का, मेजान का, एचबीएल का कोई भी कार्ड होना बहुत जरूरी है, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड, दोनों में से कोई भी कार्ड है चल जाएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर। अच्छा, ये इस लाइन का मतलब ये है कि डायरेक्टर जो है उसी को पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल कहा जा रहा है। पहले ये चीज नोट करें कि जो जिस बंदे के पास कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल, वो डायरेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर स्पेसिफाई कर दिया कि कंपनी का जो डायरेक्टर है, यानी कि अभी मैं जिसकी इंफॉर्मेशन पुट इन करूंगा वही इस कंपनी का डायरेक्टर होगा और उस बंदे के पास सारे के सारे इख्तियारात होंगे। अच्छा, अब वो मुझसे सवाल क्या पूछ रहा है, ये सवाल बड़ा गौर से सुनिएगा। कहता है कि कोई भी डायरेक्टर, if are any directors or persons with the significant control on the company's house secure register। बेसिकली अगर यहाँ पर इस जगह के ऊपर कंपनीज के बाद एक हाइफन सा, उसे क्या कहते हैं, कोमार सा डला हुआ होता तो ज्यादा बेहतर हमें समझ आती। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डायरेक्टर है जिसके नाम पे आप कंपनी रजिस्टर करने लगे हैं, वो ऑलरेडी सिक्योर रजिस्टर के ऊपर रजिस्टर्ड है कि नहीं, कंपनी हाउसेस की तरफ से जो सिक्योर रजिस्टर्ड है वहां पर रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसका कहने का ये मतलब है। अब सिक्योर रजिस्टर क्या होता है? अच्छा, सिक्योर रजिस्टर एक पब्लिक रजिस्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर होता है जिसे हम ई रजिस्टर कहते हैं, जो कि हम कोई भी बंदा पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, नीदरलैंड में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के यूके की बंदे की जो कि उसकी कंपनी का नाम होगा, वो कंपनी का नाम सर्च करके, वो मैं आगे जाके आपको तरीका बताऊंगा, सर्च करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, इंक्लूडिंग हिज एड्रेस, इंक्लूडिंग हिज नंबर और उसकी सारी की सारी डिटेल्स, अगर उसको कंपनी का नाम पता है। तो वो कह रहे हैं कि उस पब्लिक रजिस्टर के ऊपर, जिसको वो सिक्योर रजिस्टर कह रहे हैं, उस रजिस्टर के ऊपर ऑलरेडी डायरेक्टर जिसके नाम पे आगे आप कंपनी फॉर्मेट करने लगे हो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सो हम यहाँ पे सिंपली कहते हैं कि नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, हम नई एप्लीकेशन शुरू करने लगे हैं, और बंदा भी, डायरेक्टर जो है, पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो मेंबर है, वो सिंगल है और वो ऑलरेडी कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। सो मैं नो पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, तो मुझसे अगला सवाल पूछता है, यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी विद दिस कंपनी। तो मैं इसको सिंपल क्रिएट गवर्नमेंट आईडी कर दूंगा। इसके बाद ही मुझे एक आईडी भेज देगा, तकरीबन 10-12 नंबर्स की एक आईडी होती है। अच्छा, मैं ईमेल डालूंगा तो ईमेल के ऊपर वो मुझे उस ईमेल के ऊपर मुझे एक कोड भेज देगा। मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ईमेल कॉपी कर लिया और मैं ईमेल को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसने एक मुझे इस ईमेल के ऊपर, जो मैंने ईमेल पुटअप की है, वहां पर इसने मुझे एक सिक्योरिटी कोड भेजा जो कि 30 मिनट के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपना कोड डाल दिया और डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ ये कोड मुझे ईमेल के ऊपर आया था। अच्छा, अब वो मुझसे कहते हैं कि अपनी ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दें। सॉरी, आपकी ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुकी है, तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब वो मुझसे कह रहा है कि जिस बंदे के नाम पे कंपनी आप बनाने लगे उस बंदे का फुल नेम बता दें। अच्छा, तो ये मैं कंपनी फॉर्मेट अपने क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ और मैंने उनकी परमिशन से उनका नेम यूज करने की परमिशन ली थी कि मैं आपका नाम यूज कर लूंगा और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं हाइड कर दूंगा। तो उनका नाम शहजाद है, तो मैं उनके नाम के साथ आगे कंपनी फॉर्मेशन की तरफ जाता हूँ। ओके जी, यहाँ पर आपने उनका नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है आपने, सर नेम वगैरह सारा कुछ करने के बाद आपने इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब वो मुझे कह रहे हैं पासवर्ड क्रिएट करें अपना, तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड से क्रिएट कर लेता हूँ। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेटअप कर लिया और मैं पासवर्ड सेटअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इसने यहाँ मुझे एक गेटवे आईडी भेज दी है। अब यही गेटवे आईडी सेम इसने मुझे ईमेल पे भेजी होगी, जो मैंने ईमेल अभी इनको प्रोवाइड की थी, जीमेल पे इन्होंने मुझे सेम यही गेटवे आईडी दी होगी। तो जब भी मुझे अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस देखने होंगे इन फ्यूचर, तो मैं ये गेटवे आईडी एज अ यूजर नेम पुट करूंगा और साथ में जो भी पासवर्ड साइन अप किया है वो पासवर्ड लगाऊंगा, तो मैं अपने अकाउंट के अंदर साइन इन कर सकूंगा, जो मेरी कंपनी का जो भी अकाउंट खुलने लगा है। एनीवेज, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब ये कह रहे हैं कि यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं सिंपली कंटिन्यू के ऊपर।
ओके अब वो मुझसे कहता है हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स, आपने जो कोड्स आपको भेजे जाएंगे उसकी एक्सेस आप कैसे लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करता हूँ और करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब वो मुझसे कह रहे हैं आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर, तो यस मैंने जो वाईकी का नंबर परचेस किया था वो यहाँ पर मैं पुट इन कर दूंगा। अब वो मुझे कह रहे हैं एंटर अ यूके मोबाइल फोन नंबर, तो यहाँ पर मैं जो +44 वाला नंबर था मेरे पास उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ओके नंबर डालने के बाद यहाँ पर मैं सेंड एक्सेस कोड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे वाईकी के नंबर के ऊपर एक कोड आ जाएगा। अब वो मुझसे कह रहे हैं जो कोड हमने भेजा है आपके इस नंबर के ऊपर जो कि मैंने मार्क किया हुआ है, इस नंबर के ऊपर जो कोड भेजा है वो आप यहाँ पर पुट करें और उसके बाद फिर हम आपको फर्दर मूव ऑन करवाएंगे। ओके जी, मैंने यहाँ पर अब अपना जो मुझे वाईकी के ऊपर कोड आया था वो मैंने कोड डाल दिए। अब मैं इसको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा वो कह रहा है यू हैव सेट अप इन एडिशनल सिक्योरिटी, तो मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। अच्छा अब वो मुझसे कह रहे हैं विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, तो जो मैंने ईमेल दी थी यहाँ पर फ्रंट पे मेरी ईमेल लिखी हुई आ रही है ऊपर और सेकंड नंबर के ऊपर कह रहा है कि अगर आपने कोई और ईमेल देनी है नोटिफिकेशंस के लिए या कुछ और मकसद के लिए तो आप ईमेल चेंज कर सकते हैं। फिलहाल नहीं बल्कि सबने ऐसे ही करना है, जिस ईमेल के ऊपर काम कर रहे हैं उसी ईमेल को सिलेक्ट करना है जो कि ऊपर वाली है। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब वो मुझसे पूछता है कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, तो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वी आर नॉट द सेक्रेटरी और फलाना फलाना जो भी है हम लोग नहीं है, हम डायरेक्टर हैं सिंपली इस कंपनी के अंदर। तो हम इसको अपने नाम पे कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी डायरेक्टर क्लिक करने के बाद आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके जी, तो अगला सवाल मुझसे पूछता है विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, तो हमारी कंपनी जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा वो शेयर्ड बेस्ड कंपनी होती है, वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होती। आप नीचे पढ़ लीजिएगा कि इंटरेस्ट बेस्ड किसे कहते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमारी जो कंपनी होती है वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होती, हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स की कंपनी होती है। तो सिंपली मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा कि नो। आगे वो मुझसे पूछता है विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने मैं क्या इसके एग्जांपल दूं, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आप लिमिटेड बाय गारंटी पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अपने लिए कंपनी सेटअप कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए तो आप लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखे इफ ऑनर्स एवर वांट टू टेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी चूज लिमिटेड बाय शेयर्स, जबकि यहाँ पे लिखा है कि इट यूजली केप्ट विद इन द कंपनी और it is widely used in for non-profit bodies like charity and clubs. Profit is rarely given to the owners, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट भी चाहिए इस कंपनी से, तो हम यहाँ पर लिमिटेड बाय शेयर्स पे काम करेंगे, लिमिटेड बाय गारंटी पे नहीं करते। अच्छा अब वो हमसे कहते हैं कि आप अपनी कंपनी का नाम लिख दें, जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है सो आप उसका नाम लिख दें और यहाँ से लिमिटेड या एलटीडी या फिर जो आपने एंड पे लिखना है आप वो सिलेक्ट कर दें। मोस्टली लोग एलटीडी पसंद करते हैं, कुछ लोग लिमिटेड लिखा हुआ पसंद करते हैं, जैसे कि पार्क स्टील मिल लिमिटेड या समहाउ इस तरीके से पार्क स्टील मिल एलटीडी। सो आप जो मर्जी दिल करते हैं दोनों से चूज कर लें। मैं लिमिटेड चूज करता हूँ और यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दे देता हूँ। ओके जी, सो मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दे दिया है। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी, इसी नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यूके की कंपनी के अंदर, यूके के कंपनी हाउस के अंदर, सेम नेम अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये आपको नोटिफाई कर देगा कि आप प्लीज नाम चेंज कर लेंगे, नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सो करने के बाद मैं नीचे जाकर लिमिटेड जो क्लिक किया हुआ था मैंने, एलटीडी एंड पे रखना है तो एलटीडी रख देंगे, नहीं तो लिमिटेड रख देंगे। ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा अब वो हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब ये गौर से देखिएगा, ये ऑफिस एड्रेस मांग रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि यहाँ पर वो लोग गलत एड्रेस डाल रहे होते हैं। जब भी एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऑफिस एड्रेस की बात की जाए, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की, तो आपने यूके का एड्रेस देना है जो कि आपने परचेज किया हुआ होगा। अगर आपके पास फिजिकल अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो आपने जो लास्ट वीडियो के अंदर 2 वेबसाइट्स बताई थी उसके अलावा किसी भी वेबसाइट से आपने परचेज किया हुआ होगा, आपने सिंपली वो वाला एड्रेस यहाँ पर दे देना है, सिंपल।
अच्छा, तो मैं नीचे जाता हूँ यहाँ से और मैं देखता हूँ कि यूके पोस्ट कोड मांग रहा है मुझसे वो। सो मैं पोस्ट कोड पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारा एड्रेस ये ऑटोमेटिकली आगे जाके फेच कर लेगा। सो सिंपली यहाँ पर मैं पोस्ट कोड डालता हूँ जो कि मैंने एड्रेस लिया था, उसके एड्रेस के जो यूके का एड्रेस था उसके आखिर में एक पोस्ट कोड लिखा हुआ था। जिस तरीके से पाकिस्तानी पोस्टल कोड्स होते हैं इस तरह यूके के भी एड्रेसेस के पोस्ट कोड्स होते हैं जो कि आपको एड्रेस के एंड पे लिखा हुआ नजर आता है। जब मैं उस पोस्ट कोड का डालूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एड्रेस फेच कर लेगा। एक चीज आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ऑफिस एड्रेस जो होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वो बहुत सारे लोगों का सेम होता है, अमूमन सेम होता है। यानी कि एक एड्रेस मैंने यूके पोस्ट बॉक्स से लेट से परचेज किया है और मैंने उसको अपने ऑफिस एड्रेस में डाला है, तो वो सेम एड्रेस बहुत सारे लोगों ने और भी परचेज किया हुआ होगा और वो यूनिक एड्रेस नहीं होगा। वही एड्रेस एक सारे मेंबर्स यूज कर सकते हैं, बट वो एड्रेस जो है वो आपने रेजिडेंशियल एरिया में यूज नहीं करना। वो आगे जाके मैं रेजिडेंशियल एरिया बताऊंगा। और वो क्यों नहीं करना, क्योंकि एक फर्म के अंदर, लेट से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनका ऑफिस एड्रेस तो एक ही हुआ ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनका एड्रेस जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो एक ही हुआ। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज अ सिंगल एड्रेस इन दिस एरिया। बट हम जब भी हम यूके के एड्रेस को गलती से रेजिडेंशियल एड्रेस में पुट कर लें तो फिर हमें वहां की चीजें प्रोवाइड करनी पड़ जाती हैं और वहां पर हम फंस जाते हैं। सो ये चीज बताना बहुत जरूरी था। एनीवेज, मैं यहाँ पर पोस्टल कोड डालता हूँ यूके का जो कि मेरे एड्रेस के एंड पे लिखा हुआ है, जो मैंने एड्रेस परचेज किया है। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने अपना पोस्टल कोड डाल दिया जो कि मेरे एड्रेस के एंड पे गिवन था। मैं इस पे सिंपली पोस्टल कोड डालने के बाद सिंपली एंटर पे क्लिक करूंगा कंटिन्यू के ऊपर और वो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने उसको एड्रेस दिया था। अगर ये चीज मैं हाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि ये जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मेरा पोस्टल कोड था, जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई है ये मैंने सिर्फ डाला और उसने मेरा पूरा का पूरा एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। और फेच करने के बाद वो कह रहा है आपका यही एड्रेस है, तो मैं उसको कहता हूँ यस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सिंपली करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब वो मुझसे एक दफा कंफर्म कर रहा है कि व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, और नीचे उसने खुद ही ऑटोमेटिकली सारा एड्रेस दे दिया जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया कि उसने सारा का सारा एड्रेस खुद ही दे दिया कि यही आपका एड्रेस है। तो मैं उसे कहता हूँ यस और कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब वो कहता है वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड। उसने मेरी कंपनी का नाम उठाया स्टार्टिंग के अंदर, आगे लिखा हुआ है मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द सेम पार्ट ऑफ द यूके एज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। फॉर एग्जांपल, कंपनी इज रजिस्टर्ड इन स्कॉटलैंड मस्ट हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन स्कॉटलैंड। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि जो आपने एड्रेस लिया हुआ है आपने उसी के अकॉर्डिंगली अपने एरिया को सिलेक्ट करना है। तो हमारा इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर है, मोस्टली लोगों का यहीं पे ही होता है, तो सारे इंग्लैंड एंड वेल्स पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आगे वो मुझसे सवाल करते हैं व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और ये कहने के बाद वो मुझे दो एड्रेसेस दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, बल्कि एड्रेस तो एक ही दे रहा है, दूसरे पे वो ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, अब वो दिखा रहा है कि आपने जो यहाँ पर मुझे फ्रंट पे मेरा एड्रेस दे रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, और दूसरे पे मुझे कह रहा है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इनको बता दें कि नहीं आपका दूसरा एड्रेस है। बट ये एक दफा रिकन्फर्मेशन करने के बाद बार बार 2-3 दफा रिकन्फर्मेशन कर रहा होता है। सो हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा एड्रेस था, जो कि हमने परचेज किया हुआ था, उसको हम क्लिक करेंगे। इसका क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये है जो हमने एड्रेस परचेज किया हुआ है। हम उसको क्लिक करके सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, गिव अस वन और मोर वेज टू कांटेक्ट, और आगे हमारी कंपनी का नाम, यानी कि इस कंपनी को कांटेक्ट करने के लिए और भी मजीद चीजें मतलब प्रोवाइड की जाए। तो और मजीद चीजों से मुराद इसका सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट नंबर ही है। तो हम कांटेक्ट नंबर इसको प्रोवाइड कर देते हैं दोबारा से। मैंने बताया कि ये बार बार रिकन्फर्मेशन मांग रहा होता है हर चीज की। ओके, सो मैंने यहाँ पर कंपनी का वाइकी का जो एड्रेस परचेज किया हुआ था, वाइकी का जो फोन नंबर परचेज किया हुआ था वो मैंने डाल दिया, और अब मैं इसको डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसने मुझे एरर दे दी है। उसकी रीजन ये है कि मैं बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि हमने स्टार्ट में +44 डाला हुआ है। आप इसको काट के 0 कर दें, नो इश्यूज, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ओके, अब वो मुझसे पूछता है इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, यानी कि ये कोई कंपनी जो फॉर्मेट होने वाली है किसी और बिजनेस को या किसी और कंपनी को रिप्लेस कर रही है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको सिंपली नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, वो हमसे आगे पूछता है व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग। तो इसका आंसर ये होता है कि ऑन द सेम डेट
ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेटअप, यानी जिस दिन ये बने उसी दिन से हम इसकी ट्रेडिंग शुरू कर देंगे. सो हम इसको ना ये करते हैं कि डिफरेंट फ्यूचर डेट हम इसकी सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे नो प्लान्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग और डू बिजनेस एक्टिविटी येट. सो सिंपली हम ये कहते हैं कि जिस दिन ये बन जाएगी उस दिन से हम इसके ऊपर बिजनेस करना शुरू कर देंगे. क्योंकि होता है ऐसा ही है, जैसे ही कंपनी बनती है आप 1-2 दिन के बाद अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर इसको साइन अप कर लेते हो इस एलटीडी के थ्रू. सो करने के बाद आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. ओके, आगे वो मुझसे पूछते हैं इन इट्स फर्स्ट 3 months विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग. सो पहला वो क्या कहते हैं, पे इंटरेस्ट ऑन एनी नॉन बैंक लोन्स फॉर एग्जाम्पल टू अ डायरेक्टर हु हैज लॉन्ड द कंपनी मनी. तो हमने ना इंटरेस्ट है हमारे ना हमारा कोई इंटरेस्ट होगा जैसे हम कंपनी फॉर्मेट करेंगे 3 महीनों में, ना रॉयल्टी पेमेंट्स करनी होगी. तो ये आप ठीक से पढ़िएगा तीनों चीजें और इसको सिंपली नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा. अच्छा, आगे वो कहता है कि व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग. अच्छा, यहाँ पर आप लोग को एक कोड बताना है, एसएससी कोड बोलते हैं उस चीज़ को, वो आप लोग याद रखिएगा. जब भी आप अमेजोन के लिए स्पेशली अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे होते हैं कि आप अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे, तो आपको एक कोड लाजमी आना चाहिए. ये कोड है 990. तो इस कोड का जो वर्थ है वो ये है कि अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मार्केट. अगर आपको कोड इनकेस याद नहीं रहता तो आप सिंपली अदर लिखेंगे या अदर रिटेल लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको लिखा आ जाएगा अदर रिटेल सेल्स नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मार्केट. यानी कि हम अमेजोन पे ऑनलाइन सेलिंग करने लगे जो कि स्टोर्स या किसी मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं करने लगे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं. इसका कोड ये है 47990. अगर कोड याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आके आप अदर रिटेल लिखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी. इसको सिलेक्ट करें सिंपली और सेव एंड कंटिन्यू कर दें. अच्छा, अब ये मुझे कहते हैं चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग, और इफ यू आर मूविंग गुड्स इनटू और आउट ऑफ द यूरोप इंक्लूडिंग यूके यू नीड टू वगैरह वगैरह. आप सिंपली इसको पढ़ के कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा. बेसिकली इसका जो हमने कोड अभी दिया था, एसएससी कोड दिया था, अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टॉल्स और मार्केट्स, इसके लिए कंफर्मेशन मांग रहे हैं. बस हम इसको कंफर्म करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं. अच्छा, अब वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि हैज एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन. सो वही वाली बात होगी जो शुरू में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था कि ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड है या समहाउ किसी ने और एप्लीकेशन फॉर्म आज तक भेजा कंपनी हाउस की तरफ इस नाम से या वगैरह वगैरह. सो हम सिंपली न्यू कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नो कर देंगे, क्योंकि अभी तक या किसी मतलब वही पुरानी क्वेश्चन मांग रहे हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपके नहीं है. तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और आगे जाते हैं. अच्छा, यहाँ पर वो मुझसे डिटेल मांग रहे हैं, टाइटल मांगेगा मेरा कि जो देखें डायरेक्टर्स की डिटेल्स मांगना शुरू हो गया. वो डायरेक्टर कौन है, कंपनी का ऑनर, कंपनी डायरेक्टर. ठीक है, अब हमने उसकी डिटेल देनी है जिसके नाम पे हम कंपनी बना रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है और एक उसका यूटिलिटी बिल पाकिस्तान के नाम पे होना उसी बंदे के नाम पे बहुत जरूरी है. मैं ये बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि आपका यूटिलिटी बिल एडिटेड मत हो. शायद एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एडिटेड बिल्स या एडिटेड बैंक स्टेटमेंट्स आगे भेजे जाते हैं जब यूके गवर्नमेंट पे या फिर अमेजोन के पास, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं. उनके पास बहुत स्कैनर्स होते हैं, वो लेजर स्कैनर के साथ आपकी एडिटिंग फौरन से पकड़ लेते हैं. तो एडिटिंग से बचें. अच्छा, यहाँ पर वो मुझसे कह रहे हैं अपना टाइटल दे दें, अपना फर्स्ट नेम दे दें, अपना मिडिल नेम दे दें, अपना लास्ट नेम दे दें, और उसके बाद हैज द डायरेक्टर यूज्ड अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 नेम. तो डायरेक्टर ने कोई पिछले 20 सालों के अंदर या इस तरीके से कोई नाम नहीं बदला, तो हम यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे. डायरेक्टर का एड्रेस वगैरह ऊपर की इन्फॉर्मेशन पुट इन करने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी मांग रहे हैं कि आप कहाँ के नेशनल है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो कब पैदा हुआ वगैरह वगैरह. यहाँ से हम उसका जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे. जॉब टाइटल क्या होता है, कंपनी डायरेक्टर. जिस बंदे का हम काम कर रहे हैं वो कंपनी का डायरेक्टर है. सो मैं इसको जल्दी जल्दी फिलअप करता हूँ. अच्छा, टाइटल के अंदर हम मिस्टर डाल देंगे, क्योंकि मेरा क्लाइंट जो वो मेल है, तो मैं यहाँ पर मिस्टर डाल देता हूँ. ओके, मिस्टर डालने के बाद मैं बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और बाद में फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ. ओके, सो मैंने यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया, और यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, हैज द डायरेक्टर यूज्ड अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 years, तो हम यहाँ पर सिंपली नो करेंगे. नेशनलिटी मैंने पाकिस्तानी डाल दी है, और अब वो मुझसे नीचे पूछ रहा है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है. सो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, उसके बाद जॉब टाइटल डालता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं. ओके जी, तो यहाँ पर मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी अपने क्लाइंट की, और यहाँ पर मैं उसको जॉब टाइटल सेलेक्ट करता हूँ. जॉब टाइटल क्या है हमारा, कंपनी का डायरेक्टर. तो यहाँ पर कंपनी डायरेक्टर लिखा हुआ आ गया.
ओके, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख ली थी। स्टार्टिंग में मैंने नाम डाला, फर्स्ट नेम, और उसके बाद लास्ट नेम डाला, उसके बाद मैंने उसकी नेशनलिटी सेलेक्ट की, और मुझसे क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कि ये ऑलरेडी बंदा, इसने नाम तो नहीं चेंज किया पिछले 20 सालों के अंदर किसी और कंपनी के अंदर या वगैरह वगैरह। तो उसको हमने सिंपली नो सेलेक्ट करके बाकी नीचे डेट उसकी सेलेक्ट की, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की, और यहाँ से हमने उसका जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लिया कि वो कंपनी का डायरेक्टर है। यहाँ करने के बाद हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो अब वो मुझसे पूछता है व्हाट इज द करेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ शहजाद। मैंने बताया था शहजाद मेरे क्लाइंट का नेम है। सो ये मुझसे कह रहा है कि व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ शहजाद, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर उसने मुझसे शहजाद का एड्रेस पूछा है, उसने मुझसे बिजनेस एड्रेस नहीं पूछा। और ये वो पॉइंट है, ये वो सेकंड पॉइंट है जहां पर आके लोग गलती करते हैं, और सेम इसी जगह के ऊपर ये पाकिस्तानी एड्रेस, यूके का एड्रेस क्लिक करते हैं, और आगे जाके फंस जाते हैं जब वो कहते हैं कि जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके ऊपर हमें दिखा दो कि आपके पास कोई बिल आता है। तो फिर उस वक्त फंस जाते हैं। तो बिल हमारे पास पाकिस्तान का है, तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस या जो कुछ भी है हमें पाकिस्तानी देना है। सो अगेन क्वेश्चन रीड करता हूँ, व्हाट इज द करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर शहजाद। सो शहजाद पाकिस्तानी है, इसकी डिटेल्स पाकिस्तानी जाएंगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नीचे दो ऑप्शंस है, यहाँ पर मुझे यूके का एड्रेस शो हो रहा है जो मैंने परचेज किया था, और थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो मुझे जो सेकंड ऑप्शन था वो ऑप्शन दे रहा है कि डिफरेंट एड्रेस, आप डिफरेंट एड्रेस ऐड कर लें जो आपने करना है। सो यहाँ पर मैं यूके का एड्रेस सेलेक्ट नहीं करूंगा, डिफरेंट एड्रेस पे क्लिक करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। वो हमने जब पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था, बट हमने कहा था हमारा डिफरेंट एड्रेस है। अब यहाँ पर वो हमें नीचे कह रहे हैं कि अच्छा जब उसका डिफरेंट एड्रेस है तो आप काइंडली वो एड्रेस भी दे दें। याद होगा कि हमने लास्ट टाइम यूके पोस्ट कोड जब आया था तो यहाँ पर हमने यूके का एड्रेस दिया था और सब चीजें की थी, और वो ऊपर क्या क्वेश्चन था कि वो कंपनी के ऑफिस एड्रेस पूछ रहा था, बट ये अभी हमारे पाकिस्तानी मेंबर जो कि डायरेक्टर है उसका एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है, नीचे जाऊंगा, एंटर एड्रेस मैन्युअली, जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस, और यहां पर मैं पाकिस्तानी एड्रेस अपना सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ओके। अब वही अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर शहजादुल्ला, और यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इसका एड्रेस मैन्युअली डाल सकते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसका एड्रेस डालूंगा, यहाँ पर मैं इसका प्रॉपर्टी नंबर डाल दूंगा या प्रॉपर्टी नेम या फिर जो घर का नंबर होता है बेसिकली। उसके बाद बाकी का एड्रेस यहाँ पर एक लाइन के अंदर डाल दूंगा, इसका टाउन बता दूंगा, इसका टाउन कौन सा है, काउंटी कहते हैं सूबे को, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर मैं इसका सूबा डाल दूंगा, इधर ये पंजाब से है, सिंध से है, केपी से है, कहीं से भी है, मैं इसका सूबा डाल दूंगा। उसके बाद कंट्री, यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा और पोस्ट कोड सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान शो नहीं होता तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख के भी दिखा देता हूँ। ओके, सो ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। हाँ, अब बाकी इन्फॉर्मेशन में फिलअप करता हूँ, और फिलअप करने के बाद मैं फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने उसका सारा एड्रेस डाल दिया, उसका टाउन, उसका कंट्री, उसकी काउंटी, उसका पोस्टल कोड, सारी चीज़ें उसकी मैंने डाल दी, उसका एड्रेस वगैरह। अब मैं यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब वो मुझसे कहते हैं कंफर्म द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर शहजादुल्ला। जो भी मैंने एड्रेस दिया है पाकिस्तान का वो मुझे कह रहे हैं कंफर्म कर दें। सो मैं इसको एक दफ़ा रीड आउट करता हूँ, और रीड आउट करने के बाद इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, अब वो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर शहजादुल्ला। देख रहे हैं कि अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, सेकंड नंबर पे मुझे यूके का एड्रेस दे रहा है, फर्स्ट नंबर पे मुझे पाकिस्तान का एड्रेस दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी एड्रेस को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि वो होम एड्रेस का पूछ रहा है, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी एड्रेस को जो ऊपर शो हो रहा है इसको सिलेक्ट करूंगा। सेकंड नंबर पे यूके का शो हो रहा था, मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, होम की बारी पाकिस्तान का एड्रेस सिलेक्ट किया और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब वो मुझसे कहता है डज दिस पर्सन वांट्स टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल। सो मैं इसको कहता हूँ यस, जितने भी मेरे रिमाइंडर्स वगैरह वो मुझे ईमेल के थ्रू भेज दिया करना। और ईमेल कौन सी होगी, जिसके ऊपर मैंने अपना एलटीडी रजिस्ट्रेशन की है। अब वो मुझसे एक दफा फिर पूछ रहा है कि विच ईमेल एड्रेस डज शहजादुल्ला वांट टू यूज टू रिसीविंग फाइलिंग ईमेल एड्रेस। यहाँ पर उसने मुझे फर्स्ट वाले पे ईमेल दे दी है और सेकंड पे मुझे कोई ईमेल नहीं दी, उसने मुझे सेकंड ऑप्शन दे दिया डिफरेंट ईमेल एड्रेस, क्या आपने कोई और ईमेल डालनी तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सो आई विल क्लिक ऑन फर्स्ट वन और सेव एंड कंटिन्यू। अब वो मुझसे कहते हैं डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, तो सिंपली मैं यहाँ पर करूंगा नो, क्योंकि हमें 100% डायरेक्टर खुद ही रहना है।
अब वो कह रहे हैं कि चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल्स। अब एक बात याद रखिएगा, ये पहले डायरेक्टर की डिटेल्स मांगेगा, कंफर्मेशन के लिए आपको देगा कि ये मैं सारी डिटेल्स दे दी हैं, आप इसको काइंडली कंफर्म कर दें। सेकंड नंबर पे आपसे कहेगा कि आप कंफर्म कर दें अपनी बिजनेस डिटेल्स को। तो याद रखिएगा कि आपकी दोनों मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अब ये मुझसे कह रहा है चेक एंड कंफर्म द डायरेक्टर डिटेल्स, कि डायरेक्टर जो है, जो बंदा है जिसके नाम पे एलटीडी बनाने लगे, उसकी डिटेल्स एक दफा आप पढ़ लें। सो फर्स्ट नंबर पे नेम है, नेम में अगर पढ़ूंगा तो मिस्टर, ठीक है, मिस्टर मैंने उसका टाइटल लिया था और बाकी का आगे उसका नाम आ गया। सेकंड नंबर पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। थर्ड नंबर के ऊपर उसका नेशनैलिटी आ गई। चौथे नंबर पे उसका जॉब टाइटल कि वो डायरेक्टर है। इधर मुझसे कहता है कि व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर मिस्टर शहजाद, जो कि क्लाइंट है। तो यहाँ पर फुल नेम में उसका ले नहीं रहा। एनीवेज मिस्टर शहजाद का जो कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आप वो बता दें। तो वो याद रहे कि जब भी डायरेक्टर का नाम लिया जाए तो उसका एड्रेस पाकिस्तानी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मुझे राइट साइड के ऊपर पाकिस्तानी एड्रेस सारा का सारा लिखा हुआ आके, और राइट साइड के ऊपर आप देख रहे होंगे जहाँ मेरा कर्सर है कि चेंज की ऑप्शन आ रही है कि अभी भी कोई मिस्टेक है तो इसको एडिट कर सकते हो आप चेंज के बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट वो मुझसे कहते हैं कि व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर मिस्टर शहजाद। तो यहाँ पर होम एड्रेस क्या होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द होम एड्रेस इज सेम एज द करस्पॉन्डेंस एड्रेस। जो हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस था पाकिस्तानी, वो सेम है हमारे होम एड्रेस का। उसके बाद वो कहते हैं कंट्री द डायरेक्टर लिव्स इन, तो वो आ गया पाकिस्तान। विच ईमेल एड्रेस डज मिस्टर वांट्स टू यूज टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर उसकी ईमेल भी आ चुकी है राइट साइड के ऊपर। हाँ, नीचे जाता हूँ तो वहां पे मुझे कहता है आई कंफर्म दैट दिस पर्सन लिव्स एट हाउस नंबर, ये वगैरह वगैरह उसका एड्रेस आ जाएगा। आई क्लिक ऑन दिस। उसके बाद कहते हैं आई कंफर्म दैट दिस पर्सन नेम्ड दिस हियर एग्रीज टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई क्लिक ऑन दिस टू, और नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे। ये उसने हमें कंफर्म कर दिया है, कंफर्मेशन मांग रहा था हमसे। अब यहाँ पे कह रहे हैं यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनीज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने लगता हूँ। कोई बहुत बड़ी फर्म है और वो अकेला बंदा लेट से नहीं चला सकता, तो शेयर होल्डर्स उसके बहुत सारे अटैच होंगे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके ऐसा जो भी है, और वो उस फर्म को खड़ा करेंगे या उसके साथ काम शुरू करेंगे, या मतलब उसको रनअप करेंगे। तो जितने बंदे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई जो शेयर हल्का फुल्का सा भी ले ले, आप छोटी सी भी किसी कंपनी का छोटा सा भी शेयर ले ले, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मुझसे कह रहे हैं यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनीज शेयर होल्डर्स। तो आप बताएं कि आप कितने शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्शन करूंगा। तो मैं यहाँ पर उसको 7 कंटिन्यू करके कहता हूँ कि ठीक है। वो मुझे कह रहा है अभी आप करेंगे आगे जाके, यू आर अबाउट टू सेलेक्ट द शेयर होल्डर्स ऑफ योर कंपनी। अच्छा, अब वो मुझसे कह रहा है इज दैट पर्सन अ शेयर होल्डर। तो मैं कहूंगा यस, क्योंकि यही पर्सन जो है वो 100% शेयर होल्डर है। आगे जाके एक स्टेटमेंट आएगी जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि मोर देन 75% कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए। मोर देन 75% का मतलब ये होता है कि वो 100% शेयर होल्डर है। ठीक है, तो आप ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा। आगे जाके मैं चीज़ दिखाऊंगा कि 75% लिखा हुआ है तो ये किस तरह, तो बाकी का 25% शेयर होल्डर कौन हुआ। सो मोर देन क्या मतलब यही है, मोर देन 75 का कि 100% शेयर होल्डर उसका डायरेक्टर जो हमने सेलेक्ट किया है वही है। अच्छा, फिर वो कहते हैं वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर। तो यहाँ पर सिंपली आई क्लिक ऑन नो। अब वो मुझसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं, चेक एंड कंफर्म दी डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कि कितने शेयर होल्डर्स थे। फिलहाल मैंने एक ही शेयर होल्डर अटैच किया तो मुझे एक ही डिटेल्स आ रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। ओके, वो कह रहा है कि शेयर होल्डर का नाम ठीक लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ हाँ, नाम ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद एड्रेस ठीक है उस बंदे का। मैं कहता हूँ हाँ, एड्रेस भी उसका एग्जैक्ट है। यहाँ पर अगर आपने कोई और शेयर होल्डर अटैच करना है तो यहाँ पर आप उसको क्लिक करके एक और शेयर होल्डर अपनी कंपनी के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हम कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझसे पूछता है कि डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, और जो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं हम उसके अंदर काम नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओनली चूज नो इफ यू नीड टू क्रिएट मोर देन वन टाइप ऑफ शेयर और नीड टू सेट अप शेयर्स इन अ डिफरेंट वे। सो हम यस ही क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझसे पूछता है हाउ मेनी शेयर्स डज दिस पर्सन ऑन। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा 1 के ऊपर। 1 शेयर ऑन करता है, मिनिमम 1 इसका मतलब हो गया। और यहाँ पर लिखा है एज द ओनली शेयर होल्डर दे विल ऑन 100% ऑफ द कंपनी रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी शेयर्स यू चूज। सो मैं यहाँ पर 1 शेयर चूज कर सकता हूँ, 100 चूज कर सकता हूँ, जितने मर्जी चूज कर सकता हूँ। वो मुझे 100% ही कंपनी की ऑनरशिप देगा। आई क्लिक ऑन 1 शेयर और 7 कंटिन्यू। ओके, उसके बाद मुझसे कहता है चूज अ वैल्यू फॉर ईच शेयर। तो हम मिनिमम कहते हैं कि 1 पाउंड। यूके के अंदर सेटअप करें तो पाउंड्स की करेंसी हो जाएगी कि हम कहते हैं मिनिमम एटलीस्ट हमारा 1 पाउंड शेयर होना चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए।
उसके बाद वो कह रहे हैं चेक एंड कंफर्म द शेयर होल्डर्स एंड शेयर्स। तो यहाँ पर मुझे डिटेल्स देना उसने शुरू कर दिया कि हाउ मेनी शेयर्स डज दिस पर्सन ऑन। यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ था तो 1 मुझे राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ आके। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो वो हमने 1 पाउंड सेलेक्ट किया था मिनिमम, क्योंकि जितना पे शेयर की वैल्यू कम होगी उतना लेस पे हमें आगे से टैक्सेशन वगैरह के अंदर करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अच्छे से पढ़ने के बाद हम कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद वो मुझसे कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, यानी कि आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला था पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल किसे बोलते हैं, डायरेक्टर को, कंपनी डायरेक्टर को। तो वो कह रहे हैं यू आर अबाउट टू सेट अप द डायरेक्टर ओवर द कंपनी। सो हम कहते हैं यस, हम आगे जाके इस पे कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसके बाद वो कह रहे हैं फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो दैट दिस पर्सन, यानी कि यहाँ पे बंदे का नाम लिखा हुआ है XYZ, जो क्लाइंट है, जो शहजाद बेसिकली। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो दैट शहजाद इज अ पर्सन विद द सिग्निफिकेंट कंट्रोल। सो हम यहाँ पे कहते हैं यस और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन वो हमसे करता है डज शहजादुल्लाह हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यस, ही हैज ऑल द राइट्स। उसके बाद वो कहता है चेक एंड कंफर्म द डिटेल्स ऑफ द पर्संस इन कंट्रोल ऑफ दिस लिमिटेड कंपनी। सो वो हमें इसके डिटेल्स रीड आउट करने के एक दफा कह रहे हैं। सो सिंपली यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा रीड आउट करता हूँ, मिस्टर शहजाद, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, पाकिस्तानी एड्रेस, और ठीक है ये सब चीजें ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी ठीक है, इंडिविजुअल परसेंटेज। अच्छा, ये चीज मैं आप लोगों से कह रहा था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोटिंग राइट्स डज दिस पर्सन ऑन, मोर देन 75। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा था। एनीवेज इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ठीक है। नीचे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ दोनों पे और सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर वो एक मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भेजेगा। ये बेसिकली है कि कंपनी के डायरेक्टर के लिए थोड़ा कुछ बातें लिखी हुई है, इसको आपको पढ़ने का दिल करे तो पढ़ ले, नहीं पढ़ने का दिल करता तो ना पढ़े। बेसिकली रूल्स लिखे हैं कि कंपनी के जो ऑनर है, डायरेक्टर है, उसकी क्या क्या रूल्स, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होंगी वगैरह वगैरह। तो आप इसको रीड आउट करना चाहें किसी भी चीज़ को तो इस लिंक पर जाए, इसको रीड अच्छे से कर लें। बहरहाल इसका इतना कोई जरूरत नहीं पड़ती इसकी, या आगे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं बाद में। ओके, अगला क्या है कि डू यू वांट टू यूज मॉडल ऑफ आर्टिकल्स? यस वी डू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू यू अग्री टू फॉर्म द कंपनी? ये जो है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको आप डाउनलोड करके रख लें। ये कागज एक जरूरी कागज है और ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये जरूरी है, ये अक्सर अमेज़न को दिखाना पड़ता है हमें, तो ये आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पर वो मेरे कंपनी नेम बता रहा है और उसके बाद शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर का नाम बता रहा है, जो कि शहजाद नाम है जिसका, वो दिखा रहा है। और सिंपली मैं इसको कंफर्म करता हूँ और कंफर्म करने के बाद आई क्लिक ऑन कंटिन्यू। इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर वो हमें कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके बाद कंपनी का नेम लिखा वगैरह वगैरह, इस तरीके के डॉक्यूमेंट। ये अक्सर हमें जरूरत पड़ जाती है इसकी। सिर्फ हमें ये बताता है कि इसके ऊपर एक ही बंदा रजिस्टर्ड है, एक ही बंदे के नाम के ऊपर कंपनी बनी हुई है। हाँ, तो अब हम जाते हैं इसकी। अच्छा, यहाँ पर ये हमसे कह रहे हैं क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर शहजाद, यानी कि शहजाद का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाना पड़ेगा हम लोगों को, और वो कैसे बनता है उसका मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो कह रहे हैं कि इस बंदे की तीनों में से, ये जो 6-7 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से 3 पीसेस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि इस बंदे को इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी को पता हो, और नेक्स्ट टाइम ये कभी भी कंपनी फॉर्मेट करे या कुछ भी एडिटिंग वगैरह करे तो ये चीज़ें डिटेल्स मांगी जाएंगी उस टाइम के ऊपर। तो मैं इसका टाउन ऑफ बर्थ या मदर मेडन्स नेम या फादर नेम में से, टेलीफोन नंबर, इनमें से कोई भी चीज़ उठाकर डाल सकता हूँ। अच्छा, तो मैं ये डिटेल्स इसकी डालता हूँ और देन मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये देख लें कि मैं जब टेलीफोन नंबर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है आखिरी 3 डिजिट्स आप बता दें। जब मैं पासपोर्ट पे क्लिक करता हूँ ये कहता है कि आखिरी 3 डिजिट्स अपने पासपोर्ट के भी बता दें। मैं फादर नेम पे क्लिक करूंगा तो कहता है कि पहले 3 लेटर्स जो कि आपके वालिद के नाम के हैं वो आप लिख दें। तो मैं इन्हीं तीनों को फिल करूंगा। फिल करने के बाद आई क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके जी, तो मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, पासपोर्ट नंबर, टेलीफोन नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स और पासपोर्ट के आखिरी 3 डिजिट्स और फादर नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स मैंने डाल के इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, अब ये मुझे कह रहा है कि चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, अपने आंसर्स चेक कर लें जो कि आपने किए हैं। तो पहला क्या था कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी? एग्जैक्ट उसका डायरेक्टर ही आ रहा है। कंपनी का नाम क्या है? वो राइट साइड पे कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है? ये देखें, ऑफिस एड्रेस राइट साइड के ऊपर यूके का लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, ठीक है।
और उसके बाद वेयर विल बी द कंपनी रजिस्टर्ड, तो हमने यहाँ पर इंग्लैंड एंड वेल्स लिख किया था, इंग्लैंड एंड वेल्स आ गया है। और उसके बाद लिखा है वेयर विल बी द कंपनी कैरी आउट मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस, तो हमने यहाँ पर वही लिखा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के अंदर ही इनका बिजनेस जो होगा मोस्टली सेटअप होगा। उसके बाद यहाँ पर उसकी ईमेल वगैरह, उसका फोन नंबर, ये सब चीजें यहाँ पर शो होंगी राइट साइड के ऊपर। तो आपने सिंपली नीचे जाके कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब वो कह रहे हैं कि अपनी दोबारा से कुछ डिटेल्स जो रहेगी उनको कंफर्म कर दें। तो हमें यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ऑप्शन भी आ रही है कि अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि आपकी कंफर्म, अगर आप इसको सबमिट करने से पहले कंफर्म कर लें कि ठीक है कि नहीं, तो मैं इसको एक दफ़ा प्रूफ रीड करूंगा और उसको बाद में सबमिट कर दूंगा। पहली चीज ये है कि व्हाट आर द कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज, तो वही जो हमने सेलेक्ट किया था 47990 वाला कोड, SIC कोड, जो कि अदर रिटेल सेल्स नॉट इन स्टोर्स वगैरह वगैरह। सो इसी तरीके से सारी डिटेल्स आपने पढ़नी है। पहले ये दिखाएगा कंपनी के ऑनर की डिटेल्स, उसके बाद फिर ये दिखाएगा कंपनी की डिटेल्स। तो ये डिटेल्स देखने के बाद आपने सिंपली आई अंडरस्टैंड दैट दिस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर आई प्रोसीड। सो आप ये लाइन समझ सकते हैं कि एक दफ़ा चला गया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, खैर वो फिर मुख्तलिफ तरीके मैंने करवाया था, कंपनी की तरफ से चेंजिंग करवाई थी, एड्रेस की चेंजिंग करवाई थी कंपनी की तरफ से, लेकिन वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उससे बेहतर है आप यहीं पे इंसानों की तरह इसको अच्छे से फिलअप करके प्रूफ रीड करके सबमिट करें। ओके, सो वो मुझे कह रहे हैं यूर अबाउट टू मेक अ पेमेंट, यूर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड्स। सो यहाँ पर वो मुझे कहता है कि आप पेमेंट कर दें, तो मैं यहाँ पर मेक अ पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहे हैं हाउ डू यू वांट टू पे। सो मैं क्रेडिट कार्ड मेरे पास मौजूद है, तो मैं डेबिट या क्रेडिट में से किसी एक कार्ड से पे कर दूंगा। अदर वीज़ा कार्ड हो या अदर मास्टर कार्ड हो तो मैं पे कर दूंगा। ओके, आगे मुझे ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप अपने डिटेल्स डालें और उसको फिर पुट कर दें। सो सेम इसी तरीके से यहाँ पर कार्ड नंबर डलेगा, यहाँ पर उसका एक्सपायरी डेट, नेम ऑन कार्ड, CVC कोड। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जहाँ का कार्ड है पाकिस्तान का है तो यहाँ पर पाकिस्तान आना चाहिए, और अगर UK का कार्ड है आपके पास पड़ा हुआ, मेरे पास मेज़ान का है, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान का कार्ड डालूंगा। आपके पास आउटसाइड किसी कंट्री का कार्ड पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ पर डाल के चला लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे दें। सब चीज़ें करने के बाद टाउन, सिटी वगैरह, पोस्ट कोड दे के डिटेल्स कंफर्म करें। यहाँ पे एक और दफ़ा ईमेल भेजें और कंटिन्यू कर दें। तो ये सब प्रोसीजर करके मैं आप लोग से वीडियो आगे शेयर करता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर कार्ड अटैच कर दिए और यहाँ पर भी मुझे कहता है कंफर्म योर पेमेंट, और यहाँ पर से 12 पाउंड्स की पेमेंट कट जाएगी। और सिंपली उसने मेरा एड्रेस वगैरह मैंने उसको जो प्रोवाइड किया था उसने यहाँ से फेच कर लिया है। कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो जो 12 पाउंड्स है वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि एप्लीकेशन सबमिटेड और यू हैव जस्ट अप्लाइड टू सेट अप अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इट फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह वगैरह, सब आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिखा है व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल वी विल सेंड यू। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो आप उस रीजन को एडिट करके जो भी वजह है उसको ठीक करके दोबारा से लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो पैसे आपने दिए हुए थे 12 पाउंड्स वो आपको वापस आ जाएंगे। कीप द कंपनी UTR सेफ, यू विल नीड टू फाइल अ कंपनी टैक्स रिटर्न्स। और आपको यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद कंटिन्यू कर दें। ओके, सो यहाँ पर ये बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं आखिर में कि कंपनी रजिस्ट्रेशन ओवरव्यू, सबमिशन डेट आपकी ये थी, रेफरेंस नंबर आपकी कंपनी का ये है, और पेमेंट रेफरेंस ये है वगैरह वगैरह। जो सिंपली ये चीज़ें दे रहा है। स्टेटस वो इस टाइम पे पेंडिंग दिखा रहा है, रेफरेंस नंबर भी उसने दोबारा दिखा दिया और सब चीज़ें दिखा रहे हैं। आप इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये एंड है इस पेज का, इसके बाद और कोई पेज नहीं आएगा। सो सिंपली आप लोग यहाँ पर जो ऊपर जाके राइट साइड पे साइन आउट भी कर सकते हैं, और जब साइन इन करने लगे तो अपना ईमेल भी डाल सकते हैं। ये जो आपको जो शुरू में आपको एक नंबर दिखाया था जो कि आपको उसे कोड आया था, आपको उस कोड को और आप इसे उसका पासवर्ड जो आपने सेटअप किया था वो आप इनपुट करेंगे तो आपको यूजर आईडी या जो यूजर गेट उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, एनीवेज जो भी आपकी तरफ आया था वो उसका पासवर्ड आप डालेंगे तो आप अपनी कंपनी की डिटेल्स के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। और यही था। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को अपना जो मेरे नाम के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड है उसका डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी जब आपको रजिस्टर आप अप्रूव हो जाएंगे उनकी तरफ से, तो आपकी ईमेल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट आएगा। वो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा और ये डॉक्यूमेंट आपको पाकिस्तान में भी आ जाएगा।
ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी का नंबर दिया गया है आगे, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने द रजिस्ट्रेशन कंपनीज फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स वगैरह वगैरह हेयर बाय सर्टिफाइज दैट दिस कंपनी, यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा, इज दिस डे इनकॉर्पोरेटेड वगैरह, इस तरह का एक लेटर आ जाएगा आप लोगों के पास। ये पाकिस्तान में भी आ जाएगा, पाकिस्तान में इस पेज के साथ 2 और पेजेस भी आ जाते हैं। अक्सर लोगों को आते हैं, अक्सर को नहीं आते, उसकी रीज़न मुझे भी आज तक समझ नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी वाले डॉक्यूमेंट्स आ जाते होते हैं। जिस डेट पे आपने अप्लाई किया हो, जब आप कंफर्म कर लेते हैं, आपकी कंपनी बन जाती है, तो ठीक उसके 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर तक आपको डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान मिल जाते हैं। अगेन इतनी लंबी चौड़ी चीज़ सिखाने के बाद और बताने के बाद मेरी आप लोगों से एंड पे ये गुजारिश है कि काम खुद मत कीजिएगा। हमेशा की तरह सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि खुद मत कीजिएगा। किसी जगह पर फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो भी काम है किसी स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के करना है या उससे करवाना है। इन चीज़ों की लोग कंसल्टेंसी लिया करते हैं, तो आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से सब चीज़ों को देख के आगे चलना है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपने करना है तो वो करते रहें, लेकिन किसी प्रोफेशनल काम के लिए कोई क्लाइंट आपको कहते हैं मेरे लिए बनाओ, तो खुद बिल्कुल भी नहीं बनाना। 2-3 वीडियोस यूट्यूब से देख के आप कहें कि मैं एक्सपर्ट बन के और मैं बना दूंगा, ट्रस्ट में आप नहीं बना सकते। और सेकंड चीज़ ये है कि मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने से पहले काफ़ी 2-3 दफ़ा वीडियोस देखी हैं, काफ़ी लोगों की देखी हैं, बट मुझे ये था कि काफ़ी डिटेल्ड नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से डिटेल बनाने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो दोबारा देख लें, कोई मसला नहीं, समझ आ जाएगी। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर समझ आ गई तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, और तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।